तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए है महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सर्व प्रकार से निग्रह को हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, स्थित प्रज्ञ योगी वहां जागता है। और जिस नासवान सांसारिक प्राणियों की प्राप्ति पर सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनिजन वहां पे उनके लिए रात्रि के समान है। इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो या निशा सर्वभूतानाम, निशा का अर्थ रात्रि होता है, सर्वभूतानाम समस्त प्राणियों के, तस्याम जागृति संयमी। भगवान यह कहते हैं कि संयमी का जो जीवन होता है वो थोड़ा विपरीत होता है। दिशा जो होती है उनकी, दिशा और निशा जो अलग अलग होती है। बोले कैसे कि जो सांसारिक लोगों की मन विषय भोगों की तरफ आकर्षित होता है, और जो फिर खाएंगे पिएंगे फिर सो जाएंगे, जिस काल में ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना चाहिए, उठना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, उस समय वो सोए रहते, क्योंकि खाएगा रात भर विलासिता बगुलासिता जीवन जाएगा, तो फिर उस प्रातः काल उठ नहीं पाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाएगा। तो तस्याम जागृति संयमी, परंतु संयमी जो होता है वो विपरीत आचरण करता है। वो भी उसी समय रात में उठेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, ध्यान करेगा, जप करेगा, सारा दुनिया सो जाएगी तो एकांत में भजन करेगा, शांत करेगा। और यस्याम जागृति भूतानि सा निश्चय पश्यतो। अब जो संसार लोग जागते हैं, दुनियादारी में, संसार में रच पड़े, तो वो कहते हैं वो उनके लिए रात्रि के समान है। जैसे वो ज्यादा उसमें रुचि नहीं लेते, वो अपने ही इसमें रहते हैं। तो ये जो विपरीत यहाँ पर उनका आचरण होता है कि जहाँ पर समस्त प्राणी संसार, जो यहाँ पर सर्वभूता नाम के अर्थ होता है जो सांसारिकता की ओर अग्रसर है, ऐसे विषयासक्त लोगों से विपरीत आचरण करते हुए संयमी जागरण करते हैं। दूसरा यहाँ अर्थ जो है भाव के रूप में भी लेते हैं कि जिस अज्ञान में सारा संसार जो है डूबा हुआ, या कहते ना मोह निशा सब सोवनहारा, तो यह निशा का अर्थ मोह निशा भी होता है कि जिस मोह निशा में सारा संसार सोया रहता है, उस मोह निशा से ये ज्ञानी पुरुष बाहर आ जाता है, तो सही बाहर आता है। और यसे हम जागृति भूतानि, और जिसको जागृत संसार को ये लोग जो सत्य समझकर जीते हैं, उसको जो है ज्ञानी पुरुष आत्मदृष्टि से, आत्मज्ञान से सपनवत देखता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरिभजन जगत सब सपना। वो संसार में ज्यादा उसमें रुचि नहीं होती, तो विपरीत चिंता। और सांसारिक व्यक्ति संसार में आसक्त होता, खूब पैसा इकट्ठा करके रखेगा, जमीन में गाड़ के रखेगा, यहाँ रखेगा, वहां रखेगा, घर बनाएगा, मकान बनाएगा, वो आसक्त होता है। देह और गेह में आसक्त लोग रहते हैं। जो ज्ञानी होता है, जो जागृति पुरुष होता है, संयमी पुरुष होता है, वो संसार का केवल उपयोग करता है। वो थोड़ा बहुत जो आवश्यकता शरीर के अनुसार उपभोग भी कर लेगा, उसमें फंसता नहीं है, उसमें आसक्त नहीं होता है, ज्यादा उसमें उलझता नहीं। उसको पता है कि ये सब शरीर छूटना है एक दिन, ये शरीर इस उद्देश्य के लिए केवल भोग विलासों के पीछे जीवन समाप्त कर देना, इसके लिए मानव शरीर नहीं है, ये समझता है वो। और जो समझता है उसी को मुनि शब्द यहाँ पर कहा गया है। सा निशा पश्यतो मुने, वहां पर वो उनके लिए रात्रि के समान है। तो मोह निशा सब सोवनहारा, तो जो मोह रूपी अज्ञानता में, मोह का अर्थ है अज्ञानता भी होती है, तो अज्ञानता में सारे लोग जो सोए हुए रहते हैं, उसी जगह पे ज्ञानी पुरुष जागता है, उस मोह निशा से बाहर रहता है, मोह निशा से बाहर आ जाता है। इसका अर्थ ये भी होता है, दोनों अर्थ ले सकते हैं इसमें, साधनात्मक रूप में भी ले सकते हैं, ज्ञानात्मक रूप में भी अर्थ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर भगवान ने अर्थ किया है।
अब शंकराचार्य जी इस विषय में क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ पर, या निशा, निशा का अर्थ हुआ रात्रि ही, सर्व पदार्थानाम अविवेक करी, तमस स्वभावात सर्वेषाम भूतानाम सर्वभूतानाम। तामस स्वभाव के कारण सब पदार्थों का अविवेक करने वाली रात्रि का नाम निशा है। तामस स्वभाव के कारण सब पदार्थों का अविवेक, यानी अविवेक में यहाँ पर वही बात आ रही है कि जिनमें विवेक बुद्धि नहीं होती है, जो मोह निशा वाले जिसमें सोए रहते हैं, अज्ञान, जो अज्ञानता में रहते अविवेक के कारण, उसको यहाँ पर निशा कहा गया है। वो निशा क्या है? तो भगवान यहाँ पर शंकराचार्य जी के परमात्मा तत्व जो स्थित प्रज्ञा का विषय है, जैसे उल्लू आदि रजनीचरों के लिए दूसरों का दिन भी रात होती है, वैसे ही निशाचर स्थानीय जो संपूर्ण अज्ञानी मनुष्य है, जिनमें परमात्मा तत्व विषय बुद्धि नहीं है, उन सब भूतों के लिए अज्ञात होने के कारण ये परमात्मा तत्व रात्रि की भांति रात्रि है। उस परमात्मा तत्व रूप रात्रि में अज्ञान निद्रा से जागा हुआ संयमी अर्थात जितेंद्रिय योगी जागता है। तो यहाँ पर उन्होंने उसी रूप में ही, ज्ञान के रूप में ही इसको निशा का अर्थ लिया है, ज्ञान और अज्ञान के रूप में। निशा करता जिस अज्ञान रूपी मोह रूपी निशा में जो सारा संसार सोया रहता है, ज्ञानी पुरुष उस जगत से परे जो परम तत्व है उसमें जागता है, और जिस परमात्मा तत्व के विषय में संसार जो है सोया हुआ रहता है वहाँ पर, तो ये इनकी जागृति रहती संयम की। और जिस सांसारिक मिथ्या जगत में, असत जगत में अज्ञानी जागता है, सा निशा पश्चतो मुने, वहाँ पर ज़्यादा वो मन उनके लिए रात्रि के समान है। उसमें उनकी, उससे वो एक प्रकार से वीतराग हो जाते हैं, उसे कोई अर्थ नहीं रहता है, संबंध नहीं रहता है, ये इसका अर्थ होता है। तो इन्होंने यहाँ पर भी शंकराचार्य जी ने भी अच्छा वर्णन इसमें किया है। आगे श्लोक आता है, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना प्रकार की जो विभिन्न नदियाँ होती, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, जो अपरिमाण सब ओर से जो जैसे अचलम प्रतिष्ठा माने अचल रहते हैं, समुद्र जो है अचल रहता है, समुद्र में आप प्रविशन्ति अद्वत्, और चारों ओर से सारे जो विभिन्न प्रकार की नदियां उनमें आती रहती है। उसी प्रकार से समस्त जो कामनाएं हैं, इच्छाएं है, भोग विलासिता है, स्थित पुरुष में विकार उत्पन्न किए बिना समा जाती है। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। या भगवान कहते हैं कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, जैसे अचल प्रतिष्ठा वाले, अचल प्रतिष्ठा वाला कौन होता है? समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता, वो सीमा में रहता। इतना पानी समुद्र में होता है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा लांघता नहीं है। और आपूर्यमाणम, चारों ओर से नदियां उनमें आती रहती है खूब, इधर से नदी आ गई, उधर से नदी आ गई। वर्षा काल में खूब वर्षा पानी जो पहाड़ों से नीचे गिरता है वो सब समुद्र में समाहित हो जाता है। फिर भी कहता है
समुद्र जो है अपनी मर्यादा नहीं खोता, विचलित नहीं होता, प्रविशंति यतवत। और नहीं तो फिर मुंबई तो डूब गई होती ना, उधर से पानी आ गया, समुद्र का बढ़ गया, तो फिर बढ़ गया समुद्र तो मुंबई डूब गई, कई देश डूब जाएंगे। इतना सारा पानी आता है फिर भी वो समुद्र अपने में समाहित कर लेता है। तो यहाँ कहते सब यही बात है, आपूर्यमाणम अचलम, आपूर्यमाणम का अर्थ हुआ सब ओर से परिपूर्ण। अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नाना प्रकार की नदियों का जल उनको विचलित किए बिना जैसे समाहित हो जाता है, ऐसे ही सर्वे यानी सब प्रकार के, यहाँ पर तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे, तो कई प्रकार की कामनाएं, जो इच्छा है, वासना जो भी हो, तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे, उनमें प्रवेश करती है पर उनको विचलित नहीं करती। स शांति वापनोति, उसको शांति मिलती है। न काम कामी, परंतु उन भोगों की कामनाओं के पीछे भागने वाला नहीं। तो जो ज्ञानी महापुरुष, तपस्वी महापुरुष, उनमें जितनी भी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं उठती है, जो भी विचार, जैसे बाहर भी भोजन करना है, संसार के बीच में रहना है, करना वो करना है, ठीक है, वो आती है सब चीजें, लेकिन उनको वो अपनी जगह स्थिर रहती है। समुद्र में आपने देखा होगा, समुद्र किनारे बैठो तो कैसा होता है, लहरें उठती है, फिर उठ के फिर वापस वही जगह समाहित हो जाती है, किसी का वो नुकसान नहीं करती है। जिस दिन समुद्र ने अपनी मर्यादा त्याग दी, ऊपर से पानी, अब वर्षा काल में कितनी नदियां भनगोर बहती है, आपने देखा होगा, कितना नदियों का जल आता है भयंकर धारा प्रवाह के साथ, और एक नदी का नहीं होता, कई नदियों का होता है, कई नालों का भी होता है। जहां जगह पानी गिरेगा वो कहाँ जाता है भाई, बोले समुद्र में जाता है। और केवल अपने ही देश का नहीं, और भी देश का पानी आता है, वो कहाँ जाता है, बोले वो भी समुद्र में जाता है। और समुद्र में लहरें भी उठती है, लेकिन वो अपनी मर्यादा में उठेगी, आएगी, फिर वापस पीछे चली जाएगी, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। अब ऐसा नहीं है कि सांसारिक पुरुष है, वैज्ञानिक पुरुष है, आत्मज्ञानी है, संसार में रहना है, खाएगा पिएगा सब कुछ है, परंतु उसमें उसको प्रवेशंति कहते ना कि सब प्रवेश तो कर जाएगी, पर उनको उद्विग्न प्रवेश कर जाती है, पर उसमें उनको विचलित नहीं करती है। स शांति में आपनोति, वो शांति को प्राप्त होता है। इसलिए संसार में बहुत एक बड़ा सुंदर सूत्र इसमें दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप संसार का तो त्याग कोई भी किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता। कोई भी समाधिस्थ योगी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, भगवान कृष्ण का उसमें अच्छा उदाहरण दे सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने समस्त प्रकार का जीवन जिया, लेकिन मर्यादा का भगवान ने कहीं उल्लंघन नहीं किया। कई मूर्ख जो कथावाचक जो है भगवान कृष्ण पर उनकी लांछन लगाते हैं कि ऐसा क्या, परंतु मैं तो उनसे कहता हूं कि एक जगह आप ऐसा दिखा दो कि जहां पर भगवान ने मर्यादा का उल्लंघन किया हो। मुझे तो भगवान राम के जीवन में एक जगह दिखता है कि वही उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, और जिसका उन्होंने स्वीकार भी किया, उसका परिमार्जन अगले जन्म में भगवान कृष्ण के ही रूप में उन्होंने किया। बाली को मारते समय एक क्षत्रिय का धर्म होता है, पीठ पीछे मार नहीं सकते थे, मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको वरदान ही ऐसा था। वही भगवान कृष्ण के जीवन में देखिए, फिर बाद में उसका भी ऋण उन्होंने उतार दिया कि चलो भैया तू भी अपना बाण मार के हमें मार देना, बराबर हिसाब हो जाएगा। तो वही व्याध जो है अगले जन्म में अपना हिसाब बराबर कर लिया। तो समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान में उसमें प्रवेश कर गई, लेकिन उनमें उनको विचलित नहीं हुए, और उनमें समस्त धर्म के मर्यादा का पालन किया उन्होंने, और पूरी सावधानी रखी। बलराम जी ने नहीं किया। माना कि भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान राम को ही कहते हैं, पर कहीं चाहे भगवान राम के जीवन में हो चाहे भगवान कृष्ण के जीवन में, कहीं पर भी मर्यादा का या धर्म का उल्लंघन हुआ ऐसा नहीं दिखता है। अब भले ही हमको ऐसा लगता है, हमारी अपनी विवेक बुद्धि है, निम्न बुद्धि है, सांसारिक बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि है, तो हम भगवान के प्रति क्या निर्णय ले पाएंगे।
जैसे सीता माता का त्याग करते समय सब लोगों को सबको पता था कि भगवान राम को पता नहीं था कि सीता माता का चरित्र जो है किस प्रकार का है, फिर भी त्याग किया। तो उसके पीछे एक धर्म मर्यादा थी, राजधर्म था उसमें। राजधर्म सबति कठोरा, राजधर्म का पालन है। यदि राजा यथा राजा तथा प्रजा। अब ये भगवान ने जान गया कि भाई अब चलो मुझे तो पता है लेकिन प्रजा को तो पता नहीं ना। प्रजा के मत में राजा, प्रजा के मत के अधीन राजा को रहना पड़ता है। राजा का व्यक्तिगत नहीं होता, वो तो प्रतिनिधि मात्र होता है। प्रधानमंत्री केवल प्रतिनिधि मात्र है ना, कि प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही हो जाएगा। कई लोगों को राजनीति का पता नहीं होता, राजधर्म का पता ही नहीं होता, कहते बस सबको प्रधानमंत्री ही है उसके जिम्मेदार। प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं होता है। पूरी परिषद जो होती उनकी सरकार जो है, मंत्री परिषद उसमें आ गया, उसमें राष्ट्रपति भी आया, प्रधानमंत्री आया। प्रधानमंत्री तो बस केवल एक प्रतिनिधि मात्र होता है, प्रतीक होता है। और जो वास्तविक जैसे हमारी परंपरा है इसमें राष्ट्रपति है, तो सारा जो श्रेय दायित्व राष्ट्रपति। अगर वो राष्ट्रपति चाहेगा कि नहीं भैया इसको फांसी के साथ, प्रधानमंत्री नहीं दे सकता कि नहीं इसको फांसी भी नहीं चढ़ रहा है तो इसकी फांसी को क्षमा करते। तो ये प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं, वो राष्ट्रपति के हाथ में होगा। और जो भी ये तो कह मंत्री है ना, मंत्रणा दे रहे कार्य, उसमें मंत्रियों में सबसे प्रधानमंत्री ये हो गए भाई। मंत्री में प्रधानमंत्री हो गए। जो मंत्री लोग है, मंत्री परिषद है, उसमें एक लीडर बना दिया कि भाई तुम मंत्री लोग जो तुम काम करोगे, मंत्रणा दोगे, समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो मुझे बता देना। तो उसका दायित्व निभाने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्री परिषद निर्णय लेती है, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं। और कैबिनेट में फिर उस कैबिनेट में कई प्रकार के वो, उसमें IAS PCS भी आते हैं, IRS होते हैं, कई ऐसे अधिकारीगण होते हैं। ऐसी एक सभा होती है राज्यसभा, और राज्यसभा उत्तरदायी होती है। राजा उत्तरदायी नहीं होता है। केवल धृतराष्ट्र उत्तरदायी नहीं था जहां पर अधर्म हुआ, उसके लिए उस राज्यसभा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायित्व था, चाहे वो पितामह भीष्म हो चाहे द्रोणाचार्य हो गए। और इसीलिए उनको दंड मिला, भगवान ने दिया, धर्म के अनुसार उनको दंड दिया। और ऐसा करते समय उन्होंने राजधर्म का पालन किया। माना कि भगवान राम के बारे में हम लोग कहते हैं, लेकिन बाली को भी मारते समय राजधर्म का ही पालन हुआ है वहां पर भी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ऐसा एक वरदान उसके पास है कि अगर उसके पास कोई भी सामने जाएगा तो ऐसा अस्त्र लेकर ही वो है आया। भाई आग को, अगर अग्नि है उसको वो लेकर कोई सामने आ रहा, अग्निबाण लेके आता, तो उसके लिए तो भाई वरुण बाण ही लाना पड़ेगा, जल से उसको शांति होगी। अब उसके पास ऐसा वरदान था कि जो यदि कोई, अब चूंकि भगवान अपनी भगवत्ता में तो थे नहीं, वो तो नर रूप में लीला कर रहे थे, तो यदि वो बाली के सामने खड़े हो जाते तो उनका था कि जो शत्रु की जितनी भी आधी जो शक्ति है वो उसमें चली जाएगी, समाहित नियमानुसार, वरदान के अनुसार तो वही होना चाहिए था। तो उस वरदान की मर्यादा रखने के लिए भगवान को उसको पीछे से मारना पड़ा, और वो कलंक जो अपने माथे पे ले लिया। हिरण्यकश्यप को मारते समय वरदान दिया ब्रह्मा जी ने कि न तो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना नर से मरेगा, ना पशु से मरेगा, न तो भाई जो देवता से मरेगा, न मानव से मरेगा। अब भगवान को नरसिंह रूप लेना पड़ा। तो वरदान की मर्यादा थी ना, मारने को तो ऐसे मार देते, ब्रह्मा जी तुमको क्या भाई, तुम ये तो असुर है, इसको मार दो, मार देते, क्या दिक्कत है, समस्या क्या है? असुर है, असुर को मारने के लिए कोई धर्म अधर्म थोड़ी देखा जाता है। मान लो दिन की जगह नहीं मारते, अस्त्र से अपने सुदर्शन चक्र से मार देते, क्या बिगड़ जाता? तो भगवान को बोलने वाला था भाई ये तो असुर था, असुर को असुर की तरह मारा, क्या दिक्कत हुआ? अधर्मी आदमी है, इसके साथ अधर्म हुआ तो क्या परेशानी है? भगवान ने वहां पर धर्म मर्यादा का पालन, नहीं भाई ब्रह्मा जी है, उनकी भी मर्यादा है। अब उसके लिए भगवान नर पशु बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, नरसिंह बन गए। तो भगवान अपनी मर्यादा का कभी, वो उस धर्म मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने देते। किसी भी अवतार में उन्होंने उल्लंघन, भगवान ही उल्लंघन करेंगे तो फिर बचेगा क्या संसार में? उल्लंघन कहीं नहीं हुआ है। और वो तो हम लोगों की थोड़ी अपनी बुद्धि है कि हम लोग ऐसा आकलन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा वास्तविकता में है नहीं। जो महापुरुष है, ईश्वरीय संत है, जो उनके गुरु है भाई, उनका भी प्रारब्ध है, संस्कार है। अब
लक्ष्मण जी को बाण लग गया, वो भगवान राम भाई रोने लग गए। एक साधारण पुरुष भाई, तो भातृ प्रेम का भाव क्या होगा? नहीं रोते तो क्या कहते लोग? भगवान को तो पता भैया शरीर को ही लग गया बाण, चलो ठीक है। नहीं रोते तो क्या क्या संदेश जाता समाज को? भाई एक नर की लीला करनी थी ना, एक आदर्श पुरुष का आचरण करना था उनको। और आदर्श युद्ध ये होता है कि चलो नहीं तो सारे भाई वो तो भगवान थे इसलिए रावण के साथ ऐसा हुआ, कोई दूसरा होता तो रावण कोई कम थोड़ी था, मेघनाथ कोई कम था, ऐसा बोलकर भी वहां पर ये होता। भगवान ने अपनी भगवती शक्ति का प्रयोग किया। भगवान ने वहां पर एक मानवीय गुण धर्म का पालन करते हुए उस रावण का वध किया, मेघनाथ का वध किया, पूर्ण मर्यादा का पालन करते हुए। और इसीलिए 14 वर्ष का वनवास लक्ष्मण जी को हुआ कि भाई 14 वर्ष तक ये न तो अन्न ग्रहण करेगा, न स्त्री के संपर्क में रहेगा, और न ये निद्रा का सेवन करेगा। वही व्यक्ति मार सकता है। अब वैसा 14 वर्ष का वनवास होना, लक्ष्मण जी का साथ में जाना। अब तर्क तो कोई भी दे देगा, भाई तो भगवान राम को नहीं हुआ था वनवास, लक्ष्मण जी क्या करने गए थे? अब उसको क्या पता था कि भाई ये लीला भगवान को जो जिस कार्य के लिए उसके लिए करना पड़ेगा ना। तो भगवान का आचरण, इसलिए भगवान सदैव कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो धर्म ग्लानि होती तो उसको करते। तो उनका जो आचरण होता है ऐसा ही होता है। अब इसके विपरीत आचरण आप भगवान नारायण का देखो, भगवान कृष्ण का देखो। अब यहाँ पर वो नर रूप में नहीं आए, वो नारायण बन के आए। तो जन्म लेते से उन्होंने सबको अपनी माया, योग माया से, वही से आरंभ हुआ। जन्म लिया, उसके पहले ही योग माया पहुंच गई, सारे सो गए। भगवान ने वही से लीला उसी दिन आरंभ कर दी, नहीं कि थोड़े बड़े हो जाए फिर जाए, नहीं, जन्म लिया और शुरू उनका कार्य। नारायण का काम है ना। तो नारायण की लीला अलग और नर की लीला अलग। वहाँ एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारी भगवानी शक्ति, सारी भगवान की सारी शक्तियों का प्रयोग वहां पर भगवान कृष्ण ने किया। भगवान राम ने अपना विराट रूप नहीं दिखाया, लेकिन भगवान ने कौरव की सभा में दिखा दिया कि देखो मैं कौन हूं। तो कहां पर वो नर रूप में आए हैं, कहां ऋषि रूप में आए हैं। ऋषि रूप में कपिल मुनि जी के रूप में आए, तो उन्होंने वैसा कार्य किया। तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। तो सांसार, अब तो भगवान का जीवन देखेंगे, भगवान कृष्ण का इतने विवाह होना, ये करना वो करना, फिर ये कौरव को मारते समय ये निर्णय लेना वो लेना, सूर्य को छुपाना, कई कार्य हुए उनके। परंतु कोई ये नहीं कह सकता, और यदि कोई कहता है तो वो तुच्छ मानव है, बुद्धि है सब, आप उसको क्या कह सकते हैं? अब कलंक लगाने को तो वो क्या नाम, धोबी नहीं भगवान के पर लगा। अब कहाँ, तो धोबी के पास बुद्धि, कपड़े धोने के सिवा कुछ जानता ही नहीं है, वो भी बोल दिया। तो बोलने को तो कोई भी बोल सकता है, क्योंकि भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते बोलकर सारे मानव मनुष्य को स्वतंत्रता दी। भाई तुम्हें जो मर्जी करो, बाकी फल भोगने के लिए धर्मराज और यमराज की ड्यूटी लगा दी है, वो देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की समस्त कामनाएं आकर भी उसको विचलित न करे, तो सब प्रवेश कर जाती है, सब प्रवेश कर जाती है। और यही कारण है कि एक महापुरुष संसार में आकर जब समाज का हित करता है, कल्याण करता है, तो कई चीजें उसको सहन करनी पड़ती है। कई लोगों के पाप, ताप, दोष, कर्म सब सहन करने पड़ते हैं, सब कुछ झेलना पड़ता है शरीर को। और उनका शरीर इसलिए विशेष होता है। अब उन्हीं की नकल मारते हो, कोई सोचे कि नहीं हम भी वैसे ही बन जाए, आचार्य बन जाए, जगत गुरु बन जाए, छत्री धारण करके घूमे, पौंड्रक बन जाए, तो फिर उनकी भी दुर्गति तो होनी है, निश्चित है। तो इसीलिए सब कार्य जो है दैवी कार्य, दैवी सत्ता के द्वारा होता है। और यदि हमें उस दैवी कार्य में सहायक बनना है तो निमित्त मात्र बहुत से विसाच, निमित्त मात्र बनकर अपना कार्य करो। तो ये आप इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने कहा है कि स शांति में आपनोति न काम कामी। जो कामनाओं में जो लगा रहता है कि जो मन में आए सो खाए, जो मन में आए सो जाए, वो व्यक्ति फिर उसी में बहता रहता है। और ज्ञानी पुरुष जो होता है वो संसार में रहेगा, संसार व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, लेकिन वो समुद्र की भांति उसमें उठने वाली लहरें अंत में उसी में समाहित हो जाती है, और अंत में ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया,
कि भैया तुम्हारा पुण्य चाहिए, न पाप चाहिए, न तुम्हारा स्वर्ग चाहिए, न तुम्हारा ये नरक चाहिए, न तुम्हारी संपत्ति चाहिए, न तुम्हारा मान चाहिए, न तुम्हारी पद चाहिए, न प्रतिष्ठा। भाई ये सब लो, तुम अपना रखो, हम जा रहे अपने घर। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं उसमें संसार में आसक्त नहीं होते और अपना कार्य करके चले जाते हैं। उनको कोई पद की अभिलाषा नहीं होती कि नहीं हमको छत्री मिलेगी, सब होगा तभी हम धर्म का कार्य करेंगे, तभी हमें कोई प्रणाम करेगा, पूजेंगे, मानोगे तभी हम। जबरदस्ती जो है वो सब नहीं करते हैं। वो अपना कार्य करते हैं क्योंकि उसको करने के लिए जो संसाधन आवश्यक है प्रकृति उनकी व्यवस्था कर देती है। उसके पीछे वो आसक्त नहीं होते, उसके पीछे वो भागते नहीं। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।